हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक ही प्रश्न दिया है और उसमें तीन चीज़ें अर्थात माध्य, माध्यक तथा बहुलक निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन एक ही है, ठीक ना, लेकिन उसमें तीन चीज़ निकालना है। कौन कौन? तो माध्य, माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करने के लिए। देखिए, इतना दिन तक आप लोगों ने अलग अलग निकालना सीख रहे थे, लेकिन आज के बाद माध्य, माध्यक, बहुलक में झंझट ही खत्म हो जाएगा। देखिए आज वो कितना आसानी से हम इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है तथा बहुलक निकालना है। आप इसमें स्वतंत्र हैं, या तो पहले माध्य निकाल सकते हैं या तो माध्यक ही निकाल सकते हैं या पहले बहुलक ही निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सोचें तो पहले बहुलक ही निकाल लेते हैं। क्यों? पहले ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुलक निकालने के लिए हमको सिर्फ वर्ग अंतराल और किसकी ज़रूरत होती है? तो बारंबारता की होती है। तो आज हम लोग केवल क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले तो बहुलक ही निकाल लेते हैं। तो बहुलक में सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि बहुलक में सबसे बड़ा वाला बारंबारता लिया जाता है। तो देखिए, बड़ा वाला बारंबारता कितना है इसमें? सबसे बड़ा बारंबारता, तो सबसे बड़ा बारंबारता आपका वो है 20 है। कितना है? तो 20 है। तो हम लोग 20 को सबसे पहले ले लेते हैं। ये 20 को ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा 20 यही क्या हुआ? तो बारंबारता। अब इसका देखिए, ये 20 के बाद हमारा बहुलक वर्ग चाहिए। तो बहुलक वर्ग कौन होगा? तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग होगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग? तो हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग 125 से 145। इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो बहुलक वर्ग के अंतर्गत ही आएगा, यानी 125 और 145 के बीच में ही आएगा। तब तो समझ लेना कि हमारा आंसर क्या है? सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए, इतना निकालने के बाद अब हम लोग क्या काम करते हैं बहुलक में, कि बहुलक में सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत होती है? तो यल की ज़रूरत होती है। तो यल क्या है यहाँ पर? तो देखिए, यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। यानी यल आपको कितना हो जाएगा? यही 125। याद रखना है आपको, यल बराबर कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यल बराबर 125 हो, ठीक। बहुलक के सूत्र में आपको F1 मांगता है। F1 का मान क्या होगा? तो F1 का मान जो होगा आपको यही होता है, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। यानी यहाँ पर हम लोग F1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना? तो 20 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद होता है FO, ठीक ना। तो FO क्या होगा? तो देखिए, FO का जो मान होता है वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 13 है। तो यही आपका 13 FO का मान हो जाएगा, 13, ठीक। अब इसके बाद F2 की ज़रूरत होती है। किसकी? F2 की ज़रूरत होती है। F2 बराबर, तो F2 बराबर कितना होगा? अब ये देख लीजिए, F2 का जो मान हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की क्या चीज़? तो बारंबारता। तो देखिए कितना है? तो 14 है। और इसके बाद यच जो होता है बहुलक वर्ग की यानी वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्गमाप होता है। देखिए कितना का अंतर है? 85 है, 105 है, 125 है। कितना का अंतर जा रहा है? तो 20 का जा रहा है। तो यही यच का मान कितना हो जाएगा आपका? तो 20 हो जाएगा। अब हम लोग का काम कर लेते हैं कि अब हम लोग डायरेक्ट बहुलक का सूत्र रख कर ये मान को रख देते हैं। देखिए क्या बहुलक का सूत्र होता है? बहुलक बराबर होता है यल प्लस, देखिए यहाँ पर अब क्या होता है? तो यल प्लस होता है आपका F1 माइनस F1 माइनस FO। क्या होता है? FO बटा में क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर होता है 2F1 माइनस क्या होता है फिर? तो FO माइनस F2 गुणे क्या होता है? तो गुणे होता है यच। बस अब इस पर केवल मान रखकर हम लोग निकालेंगे, बोलो हमारा निकल गया। अब देखिए क्या काम करते हैं,
यल का मान कितना दिया था 125 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 125 प्लस, अब देखिए एफ वन का मान कितना है तो 20 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 20 माइनस एफ ओ का मान कितना है तो 13 है, यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। हाँ, बाटा में देखिए 2 एफ वन का मान, यानी 2 एफ वन कहने का मतलब क्या चीज़ कि 2 में एफ वन का क्या है तो गुणा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे एफ वन का मान कितना है तो एफ वन का मान था 20, तो यहाँ पर 20 रख लिए। अब देखिए माइनस माइनस देखिए एफ ओ का मान कितना है तो 13 है, यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं 13, फिर माइनस एफ टू पूछ रहा है, यहाँ पर एफ टू मांग रहा है, एफ टू का मान कितना था तो 14 था, और गुणे यच का मान कितना है तो 20 है। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं आगे, अब हल करते हैं देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट में हल करते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 125, अब प्लस का हो जाएगा आपका क्या चीज़ तो एक बारी कितना हो जाएगा 20 में से 13 निकला, कितना बचेगा बच्चे तो 7 बचेगा। अब इसमें गुणा है 20 दूना का कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 40, और देखिए ए भी माइनस में ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है यानी जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब कि समान चिन्ह है, माइनस माइनस है तो माइनस रख कर जोड़ देंगे, प्लस प्लस रहता तो प्लस रख कर जोड़ देते, तो माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख कर जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 14 13 कितना होता है, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 14 13 कितना होगा तो 27 हो जाएगा। अब देखिए गुणे एच का मान कितना है तो 20 है। अब आगे हल करते हैं हम लोग, देखिए अभी हो जाएगा 125, अब प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, बटा में घटाइए कितना बचेगा 40 में से 13 27 घटेगा कितना बचेगा तो 13, गुणे कितना हुआ तो 20 हो गया। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं आगे कि अब यहाँ पर 125 अब प्लस कटने लायक नहीं है, गुणा कर देते हैं ऊपर का 20 में कितना में तो आपको जैसे 7 में गुणा करते हैं तो 20 साथ कितना होगा तो 140 बटा में कितना हुआ तो 13 हुआ। अब का काम करते हैं कि 140 में हम लोग 13 का भागा कर लेते हैं, तो देखिए डिवाइड यानी बटा में है तो भागा करेंगे, यानी 140 में 13 का हम लोग भागा करते हैं, कितने बार में जाएगा 13 एक टाइम 13, बचा कितना 1 10 हुआ। अब भागा नहीं जाएगा उतारने के बाद अगर भागा नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या रख देंगे 0 देकर दशमलव दे देते हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। अब देखिए कितने बार में जाएगा 13 7 91, कितना बचेगा अभी तो 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देते हैं कितना होगा 13 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, बेसी हो जा रहा है 6 बार में चलते हैं, 13 6 78 हो जाएगा, 78 दिया तो कितना हुआ 10, 10 में से 8 गया 2, ये बच जाएगा आपका 1, छोड़िए 2 ही स्थान तक रहने दीजिए, यानी कितना आया तो 10.76। यहाँ पर हम लोग इसको कटा कर लिख देते हैं 10.76। अब हम लोग का काम करते हैं इसको हम लोग जोड़ देंगे अब कैसे तो देखिए अब हो जाएगा 125 अब प्लस 10.76, अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए 125 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा तो 135 और दशमलव ये वाला उतार देते हैं, कितना हो जाएगा 7 6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्या निकाले हम लोग अभी ये बहुलक निकाले। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं, अब हम लोग जो है इसका जो है तुरंत माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए हमको तो माध्यक निकालने के लिए हमको चाहिए वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए और संचयी बारंबारता की ज़रूरत होती है, याद रखना है। तो देखिए तो अब हम लोग जो है एक खाना और बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़ तो संचयी बारंबारता लिख लेते हैं, क्या चीज़ तो संचयी बारंबारता लिख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़ तो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किसे लिखते हैं तो CF से लिखते हैं, किसे लिखते हैं तो CF से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं संचयी बारंबारता निकलता कैसे है ये भी देख जाइएगा। संचयी बारंबारता जो है निकालना जो है बहुत ही आसान, आज के बाद भूलिएगा भी नहीं। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं कि 4 है तो 4 को लिख देते हैं, ठीक 4 हो गया। अब 4 में जो है 5 को जोड़ेंगे तिरछा इस तरह से, तो 4 5 कितना होता है तो 9 होता है,
9 में 13 को जोड़ेंगे, 13 9 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। अब 22 में 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 42 में 14 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 में 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में 4 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। यानी देखिए इसमें जो है यन का मान पूछता है, तो यानी यहाँ पर आपको जो है यन का जो मान होगा, यन बराबर आपका कितना होगा, तो 68 हो जाएगा। कितना होगा, 68 होगा बारंबारता का जोड़। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं कि अब सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग जो है लिख देते हैं क्या चीज़, तो लिख देते हैं यहाँ पर माध्यक के लिए। ठीक, आइए जो पहला हम लोग बनाए ये क्या था, तो ये बहुलक के लिए था। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले जो है n/2 निकालते हैं। क्या निकालेंगे, n/2 निकालने का नियम है। तो n का मान कितना है, तो 68 अब बटा में 2 है, इसको कटा देते हैं। कितने बार में कटेगा, 34 बार में कट गया। कितना हुआ, n/2 का मान कितना हुआ, तो 34 हो गया। कितना हुआ, 34। अब देखिए इसका नियम होता है कि जो हमारा n/2 आया है उसको हम लोग CF अर्थात संचयी बारंबारता में खोजते हैं। देखिए यानी हमारा जो है n/2 का मान कितना आया है, 34 आया है। यहाँ पर देख रहे हैं 34 है। इसमें अब देखिए 34 है कहाँ, नहीं है। तो 34 नहीं है, तो 34 के ठीक बाद आने वाला बड़ा को देखेंगे। तो 34 के बाद इसमें बड़ा दिखाई देने वाला क्या है, तो 42 है। अब हम लोग जो है 42 को ही हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं। ठीक अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि 42 हो गया, तो इसके सामने जो है तीनों को घेर लेते हैं। तो देखिए तो पहले से ही घेरा हुआ है, यानी हमारा माध्यक वर्ग का काम क्या करेगा, तो 125 से 145 माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक, तो अब इसमें जो है सबसे पहले इसमें भी हमको जो है यल की ज़रूरत होती है। तो यल बराबर वही हो जाएगा जो बहुलक में था। देखिए यल का मान कितना लिख लेते हैं, 125 लिख लेते हैं। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो गया। इसके बाद ज़रूरत पड़ता है आपको n/2 होगा CF की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो CF की ज़रूरत पड़ती है। तब इसमें जो है CF का मान क्या होगा, याद रखिएगा जो CF होता है, CF वो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कितना है आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो है आपका 22 है। तो CF का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 22। इसके बाद आपका बारी आता है यफ का, छोटा यफ होता क्या है, तो छोटा यफ जो होता है बहुलक वर्ग की माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो कितना है यहाँ पर, 20 है। कितना है, 20 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 20 को लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें भी यच आता है। इसमें यच का मान क्या हो जाएगा, यच यानी वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग माप। देखिए इसमें भी वही यच होगा। कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। तो यहाँ पर यच का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब काम का करना है कि अब केवल जो है माध्यक का क्या चीज़, सूत्र रख देना है। सूत्र पे रख कर इस मान को रख कर बना दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए माध्यक का सूत्र यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माध्यक बराबर होता है यल प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में n/2 माइनस आपका हो जाएगा CF। क्या होता है, CF अब बटा में कुल के क्या हो जाएगा, छोटा f गुणे यच होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस मान को हम लोग रख लेते हैं। देखिए यल का मान कितना है, तो पहले से मालूम है 100 कितना है, तो 25 है। प्लस देखिए अब यहाँ पर n/2 का मान कितना आया था, 34 आया है। यहाँ पर हम लोग 34 लिख देते हैं। माइनस देखिए CF का मान कितना था, तो 22 था। तो यहाँ पर हम लोग 22 लिख लेते हैं। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं, बटा में आपको छोटा f मांग रहा है। छोटा f का मान कितना था, यानी 20 था। गुणे यच का मान कितना था, ये भी जो है 20 था। ठीक अब जो है यहाँ पर 125 अब प्लस हो जाएगा आपका कितना, इसको हम लोग पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं।
तो ये कितना होगा, 34 में से 22 निकलेगा, कितना बचेगा, तो 12 बच जाएगा। कितना बचेगा, तो 12। अब बटा में कितना है, 20, और यहाँ पर गुणे कितना है, तो 20 है। अब देखिए ये 20 से 20 क्या होगा, कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए 125 आप प्लस 125 आप प्लस हो जाएगा कितना, तो 12 इकाई में 12। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 135 135। यही क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग दो चीज़ों को जो है आसानी से निकाल लिए। अब रह गया तीसरा बात। अब तीसरा जो है आपको जो है क्या निकालेंगे, हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो देखिए माध्य निकालने के लिए हमको जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता का तो किसी भी तरह से होना जरूरी है। अब दूसरी बात यहाँ पर चलते हैं कि माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना जरूरी है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग चिन्ह के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह। क्या चीज़, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को किससे लिखते हैं, तो यक्ष से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यक्ष से। अब देखिए वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, तो इसको जोड़कर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है वर्ग चिन्ह का सूत्र। यानी इसको जोड़कर आधा कर देंगे, तो 65 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 होगा, यानी 150 हो जाएगा। तो 150 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 75 होगा। कितना होगा, 75 होगा। अब देखिए इसको भी वही काम करेंगे, इसको भी वही काम कर कर आधा करेंगे। अगर इस तरह से अगर हम लोग करते रहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए एक ही बार में अब निकलेगा, हमको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको जो है निकल भी जाएगा। कैसे, तो देख लेते हैं इसमें अंतर कितना का था भाई, तो 20 का था। तो अगर हम 20 जोड़ते जाएंगे तो सबका जो है निकलता जाएगा, इसका भी इसका भी इसका सबका निकलता जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा का निकल जाए 100, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। ठीक, 115 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा, तो 135 हो जाएगा। 135 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा, तो 155 हो जाएगा। 155 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा 175। 175 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 195। 195। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हमको जो है माध्य निकल गया हमारा, समझिए तो। लेकिन एक बात फंसती है कि हमको माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, तो यफ यक्स चाहिए। क्या चाहिए, यफ यक्स, यानी यफ में और यक्स में गुणा कर कर जोड़ कर, आज जितना ये जोड़ आया है उससे भाग कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। लेकिन रह गई बात यहाँ पर कि गुणा करना हमको जो है कठिन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, कठिन। तो हम लोग जो है इसको एक विधि अपना देते हैं जिसको हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में क्या लिखते हैं कि जो वर्ग अंतराल है उसमें से किसी एक पद को हम लोग जो है कल्पित माध्य मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, खासकर जहाँ तक बीच होगा उसी को ले लीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते इसमें ऐसे तो स्वतंत्र है, कोई को ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है खासकर बीच वाला ले लीजिए। आंसर में हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि हम क्या ले लिए, तो 135 को हम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 135 को। 135 को क्या मान लेते हैं, यही कल्पित माध्य है। अब आगे हम लोग का काम करते हैं कि आगे हम लोग जो है विचलन निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं, विचलन निकाल लेते हैं। विचलन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं विचलन। कल्पित माध्य में विचलन की जरूरत है। विचलन को लिखते किससे हैं, तो डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि 135 से इसके सामने क्या रख लेते हैं, 0 रख लेंगे। और इसके ऊपर जो है 1 रखिए, 2 रखिए, यहाँ पर क्या रख लेते हैं 3। ये सब का चीज़ में होगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। और नीचे वाला देखिए बच रहा है, तो 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा। एक का चीज़ में होगा आपको, तो ये सब जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है कि अब हमको पहले जो है यफ यक्स में गुणा करना था। तो यफ का मान कितना है, 4 है। यक्स का मान कितना था, 75 है। लेकिन अब हमको यक्स और एफ में नहीं गुणा करना होगा,
अब हमको सिर्फ 4 में और 3 में गुणा करना होगा, यानी एफ डी। एक लाइन यहाँ पर का हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एफ डी। क्या लिख लेते हैं? एफ डी। देखिए एफ डी कैसे लिख रहे हैं, तो 4 में यहाँ पर एफ में 4 में और 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 में और 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। 13 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? 13 होगा। सब में क्या है? माइनस है, इसमें भी हम लोग क्या रख लेते हैं? माइनस रख लेते हैं। अब देखिए 20 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब 14 में अब 1 का गुणा करेंगे क्या होगा? तो 14 हो जाएगा। अब देखिए फिर अब का काम करते हैं, 8 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 दूना का 16 हो जाएगा। फिर 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये सब क्या चीज़ में है? तो प्लस में है। क्या चीज़ में है? प्लस में है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है सिग्मा एफ डी लिख देते हैं, यानी एफ डी का मान जो है क्या होगा। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, प्लस में भी है और क्या चीज़ में है? माइनस में भी है। तो पहले हम लोग जो है प्लस प्लस को ही जोड़ लेते हैं। देखिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 12 10 22 और 13 कितना होगा? तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35, यानी माइनस का 35 होगा। अब प्लस वाला को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 14 30 12 कितना होगा? तो 42 होगा। प्लस में हो गया 42। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि अब इसमें हम लोग देखिए प्लस है, ये माइनस है, घटा देंगे बड़ा का चिन्ह लेकर। तो बड़ा इसमें 42 है, तो 42 में से 35 घटेगा कितना बचेगा? तो 7 बच जाएगा। यानी हमारा जो यही जो है एफ डी का मान कितना हुआ? तो 7 हो गया। ठीक, एफ डी का मान कितना हुआ? 7। अब रह गया, अब इसमें जो है आपको हाई सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ हाई देखिए माध्यक के लिए था, लेकिन अगर सिग्मा यानी माध्य के लिए निकालेंगे तो सिग्मा एफ का मान भी कितना हो जाएगा? तो 68 हो जाएगा। माध्यक के लिए योग को यन से लिखते हैं और माध्य के लिए जो है किसे लिखेंगे? तो सिग्मा एफ से लिख देंगे। योग निकल गया, 68 हुआ। अब हमको जो है क्या काम कर देना है कि केवल माध्य का सूत्र रख देना है। देखिए माध्य का सूत्र कैसे हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पर जो है माध्य का सूत्र रखना होगा। क्या होगा? तो देखिए माध्य बराबर हम लोग लिख लेते हैं, माध्य बराबर होता है आपको ए प्लस सिग्मा एफ डी अब बाई सिग्मा एफ गुणे आई या एच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए ए हम लोग किसको माने थे? तो देखिए ए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए जो है किसको माना गया था? तो ए जो है 135 को माना गया है। तो यहाँ पर हम लोग ए के जगह पर क्या लिख लेते हैं? तो यहाँ पर लिख लेंगे 135। अब प्लस देखिए अब एफ डी का मान, एफ डी का मान आपके सामने था। एफ डी का मान कितना आया था? तो एफ डी का मान यहाँ पर देख रहे हैं 7 आया है। तो एफ डी की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग? तो 7 बटा में सिग्मा एफ का मान कितना आया था? तो बारंबारता का कुल योग जो है कितना आया था? तो 68 आया था। गुण यच, यच का मान कितना है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई है, कितना है? वर्ग अंतराल की लंबाई 20 का अंतर है, हम लोग जो है 20 रख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 135 प्लस 7 बटा में 68 गुणे 20। देखिए दोनों कैसे कट जाएगा? तो ये आपको जो है कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से कटाएंगे तो 4 5 20, इसको 4 से कटाएंगे तो कितने बार में? तो 17 बार में, क्योंकि 17 चौका 68। अब देखिए अब क्या हो जाएगा? तो 135 आप प्लस हो जाएगा आपका 5 साथे कितना होगा? तो 35 हो जाएगा। 5 साथे 35, अब बटा में कितना? तो 17। अब हम लोग का काम करते हैं, अगर बटा में एक लेकर हल करेंगे तो लंबा जाएगा। अब हम लोग सीधा ले लेते हैं क्या चीज़? तो 35 में 17 का भाग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जो है 35 में 17 का भाग करें तो कितने बारे में? 17 दूना का 34, कितना बचेगा? तो बच जाएगा 1। कितना बचेगा? 1। अब देखिए अब ऊपर कोई अंक नहीं है, अब हमको भागा करना है। तो अगर मान लीजिए भागा करना है तो नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? तो 10 दशमलव दे देते हैं। 10 दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा। तो जीरो आने के बाद देखिए भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पर क्या हम लोग बढ़ा देंगे जीरो। फिर अब इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। अभी कितने बार में जाएगा, तो 17 पचे 85, यानी बस 2 ही स्थान तक रहने लीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 कितना हो जाएगा 0.5। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 135 प्लस 2.05। ठीक, अब इसको हम जोड़ देते हैं, दशमलव को छोड़िए, केवल आगे वाला जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ दिया जाए। 135 दो कितना होता है, तो 137.05, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए आप जो है तीनों जो है एक ही क्वेश्चन में बना लिए, माध्य, माध्यक और बहुलक निकालिए। अगर इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो दोबारा जो है समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देख लीजिए।